मैं हूं सर्वेश यादव। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं निःशुल्क क्लासेस लेते रहूंगा ऑफलाइन और आपको सभी वीडियोस पहुंचाता रहूंगा, तो मैं अपने वादे को आगे बढ़ाते हुए एक नया सीरीज लेके आया हूं। जैसे कि मैंने सारा विवरण अपनी पिछली वीडियोस में दे दिया था कि मुझे पढ़ाना क्या क्या है, तो मैं आपको आज ये बता दे रहा हूँ कि मुझे स्टार्ट क्या करना है और मैं क्या आगे लेके चलने वाला हूँ। तो एक बार गौर फरमाइएगा दोस्तों कि मैंने आपसे 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए कहे थे, पर वर्तमान में मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलूंगा, पर 15 तारीख के बाद मैं बाकी 2 अन्य भी कंटिन्यू करूंगा। पहली वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगा वो करंट अफेयर्स को लेके अपलोड करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स वर्तमान समय में एग्जामिनेशन के पैटर्न से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जामिनेशन का 35 से 40% हिस्सा अकेले करंट अफेयर्स तय करते हैं। यहाँ तक कि जब आप ग्रुप ए की एग्जामिनेशन, बी के एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें 60 to 70% करंट अफेयर्स का डाटा होता है, बाकी अन्य डाटा होते हैं दोस्तों। तो करंट अफेयर्स में पर डे अवेलेबल कराऊंगा और इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आप मेरे लिए मेहनत करेंगे, अपने रिजल्ट के लिए मेहनत करेंगे। बस अपना सहयोग बनाए रखें, अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक प्रोवाइड करिए। तो करंट अफेयर्स के बाद जो मैं दूसरा सब्जेक्ट लेने वाला हूं वो है इंडियन हिस्ट्री का। आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ये बाइलैंग्वेज दोनों में है। करंट अफेयर्स और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी तीसरा, सब बाइलैंग्वेज क्लासेस चलेंगे, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी दोस्तों। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बाकी आज का जो हमारा पहला वीडियो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स करंट का ही डाटा होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन तो सब देते हैं पर क्वालिफाई सिर्फ कुछ ही होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही सिलेक्शन पाते हैं, तो उन चुनिंदा लोगों में जगह पाने के लिए तैयारी भी दूसरों से बेहतर करनी होगी, दूसरों से अलग करनी होगी, क्योंकि तैयारी तो सब कर रहे हैं, उनसे कुछ अलग करेंगे तभी सिलेक्शन पाएंगे। और वो एक अलग पैटर्न मैं अवेलेबल कराऊंगा आपके लिए, वो भी निःशुल्क दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को शेयर करते रहिएगा। तो अगर हाल ही में जो डाटा देखा जाए, जो सबसे विवादित रहा और सबसे ही बेहतरीन कह सकते हैं कि सभी जगहों पर प्रचलित रहा, देश में भी रहा, विदेश में भी रहा, इसके कई चर्चे किए गए, इसीलिए इस डाटा से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। क्योंकि आने वाले जो भी एग्जामिनेशंस हैं, आप जानते हैं कि 2020 में लॉकडाउन की वजह से पूरा आधा वर्ष प्रभावित ही चलने वाला है, और आगे भी संभावनाएं हैं कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि 2020 में आगे क्या होगा। पर आप अपनी पढ़ाई ना बाधित करिए, और मैं ये बाधित होने भी नहीं दूंगा, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी आपने हाल ही में देखा 2 मुद्दे बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थे, एक एनआरसी का था और एक एनपीआर का था। कई स्टूडेंट्स ने मैसेज करके, कॉल करके ये पूछा कि सर एनआरसी और एनपीआर दोनों तो रजिस्टर ही हैं, नागरिकों के लिए ही बनाए गए हैं, पर इसमें अंतर क्या है। तो ये अंतर जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस पूरे टॉपिक से जो महत्वपूर्ण चीजें आपको मिलेंगी उसमें से एग्जामिनेशंस में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, सिर्फ इस टॉपिक से। बाकी जो मैं आगे ले चलूंगा वो तो मैं ले ही चलूंगा, बस इन 2 टॉपिकों से आपको आने वाले एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि एनआरसी और एनपीआर है क्या। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, क्योंकि उदाहरण चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। अब बात करते हैं एनआरसी और एनपीआर। इसका पूर्ण रूप तो आपको पता ही होगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं कि एनआरसी का पूर्ण रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय नागरिक पंजिका, राष्ट्रीय नागरिक पंजिका। दूसरा है हमारा एनपीआर, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका। पहला चीज तो यही आपका अलग है कि एनआरसी हमारा राष्ट्रीय नागरिक पंजिका है और एनपीआर हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका है। आपको पता है पॉपुलेशन मेजर किससे की जाती है, और जो आने वाला वर्ष है 2021, इसमें आपकी जनसंख्या का विवरण दिया ही जाएगा, जनसंख्या मापन किया ही जाएगा।
एकत्रित किए जाएंगे डाटा, और उसी के आधार पे 2020 में एनपीआर लाया गया, ताकि 2021 के जो जनगणना हो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, पूरा विवरण अच्छे व्यवस्थित तरीके से सबको प्राप्त हो सके। और इसी बीच एनआरसी सबसे अधिक विवादित मुद्दा रहा, क्योंकि आपको पता है, जैसा आप लोगों सबको पता होगा कि एनआरसी इस समय सिर्फ और सिर्फ असम में लागू है, अन्य किसी राज्य में लागू नहीं है। क्योंकि असम का जो केस है वो अलग है, घुसपैठियों की वजह से असम ने बहुत ही मेहनत के साथ अपनी एनआरसी जारी की है और ये उसके हक में है। आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस जानने के लिए सबसे जरूरी चीज जानना है कि नागरिक क्या होते हैं। वैसे तो नागरिकों का विभाजन आप सबने पढ़ा होगा कि नागरिक कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन स्थानीय नागरिक होते हैं, कौन विदेशी नागरिक होते हैं, ये सारी जानकारी आपको होगी। पर एक बार विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें एनसीआर और एनपीआर का डिफरेंस पता करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी देश में रह रहे वहाँ के स्थानीय निवासी उस देश के नागरिक कहे जाते हैं। यानी कि नागरिक का जो वर्गीकरण किया गया है वो देखते हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक स्थानीय होते हैं और एक अस्थायी या विदेशी नागरिक होते हैं। ये दो नागरिक होते हैं। अब इन्हीं दोनों नागरिकों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए नागरिकता का नियमावली लाया गया, जैसा कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 से सभी मुखातिब हैं। तो नागरिकों को डिफाइन करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनका विवरण प्रस्तुत करने के लिए एनआरसी और एनपीआर के बीच मतभेद है। अब यही देखते हैं कि एनआरसी में क्या है और एनपीआर में क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक देश है, वहां के स्थानीय निवासी ए से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ए किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? स्थानीय निवासी से, जो उस देश के रहने वाले हैं। और बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे विदेशियों से, यानी कि किसी भी देश में जो अन्य देश के नागरिक आए हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से। पर यही बी अपने देश में तो स्थानीय नागरिक होगा ना। मान लेते हैं ये कोई शहर सी है, इस शहर में बी यहां से, इस शहर से आया है यहाँ पे, तो बी यहाँ के लिए विदेशी है, पर इसके लिए क्या होगा? स्थानीय होगा। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, यहीं पे आते हैं। अब कुछ ए ऐसे भी होंगे, कुछ नागरिक ऐसे भी होंगे जो जीविकोपार्जन की उचित साधन ना होने की वजह से किसी अन्य देश में जाएंगे कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, अपने जीवन को आगे सुचारू ढंग से चलाने के लिए। तो जो स्थानीय नागरिक किसी अन्य देश में जाएंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए पे पावर बी से, और जो विदेशी नागरिक किसी अन्य देश में आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी पे पावर ए से। तो एक डिस्क्रिप्शन देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। उसी कंफ्यूजन को अगर दूर कर लिया आपने तो आपको एनआरसी और एनपीआर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। मान लेते हैं शहर ए, ये हमारा भारत है, और शहर बी कोई अन्य देश है जहां के नागरिक बी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब एनआरसी क्या कहता है? एनआरसी हमें यह बताता है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं, जो लोग भारत में रह रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं का पंजीकरण करेगा, उन्हीं का ब्यौरा रखेगा, सिर्फ स्थानीय निवासियों का। यानी कि एनआरसी में जिन लोगों के नाम पंजीकृत किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे, अन्य कोई इसमें सम्मिलित नहीं होगा। जबकि हमारा एनपीआर क्या कहता है कि हम वो सभी ब्यौरा रखेंगे जो किसी देश में कार्यरत कर्मचारी हो या नागरिक हो, उनका समस्त ब्यौरा रखेंगे। यानी कि देश में ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, स्थानीय नागरिक भी रहेगा, विदेशी नागरिक भी रहेगा, उन सबका ब्यौरा रखेगा कौन? एनपीआर। एनआरसी सिर्फ और सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों का ही ब्यौरा रखेगा, जबकि जो हमारा एनपीआर है वो भारत में रह रहे स्थानीय लोगों का ब्यौरा तो रखेगा ही, साथ में जो लोग बाहर से आए हुए हैं जीविकोपार्जन के लिए, ये उनका भी पूरा ब्यौरा
इकट्ठा करेगा। वो किस उद्देश्य से आए हैं, किस कार्य से आए हैं, उसका पूरा ब्यौरा कौन रखेगा? एनपीआर। तो ये पहला डिफरेंस है दोस्तों। पहला डिफरेंस है कि जो हमारा एनआरसी है यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये किसका ब्यौरा रखेगा? सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों का ही ब्यौरा रखेगा। जबकि जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो भारत में रहने वाले लोगों के ब्यौरे के साथ साथ जो लोग भारत में आए हैं अन्य देशों से, उनका भी पूरा ब्यौरा रखेगा कि वो किस उद्देश्य से आए हैं, उनकी संख्या का पूरा अनुमान एनपीआर रखेगा। दूसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों? दूसरा डिफरेंस एनआरसी में यह बताया गया है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उनका तो हम रखेंगे ही पूरा ब्यौरा, साथ में जो भारतीय किसी अन्य देश में गए हैं जीविकोपार्जन के साधन के लिए, वो उनका भी ब्यौरा तैयार करेगा। यानी कि स्थानीय नागरिक तो रहेंगे ही, साथ में जो स्थानीय नागरिक किसी अन्य देश में जीविकोपार्जन के लिए गए हैं उनका भी पूरा ब्यौरा एनआरसी में दर्ज होगा। जबकि अगर हम एनपीआर की बात करें तो एनपीआर में यह कहा गया है कि जो भी स्थानीय निवासी या जो भी सामान्य निवासी भारत में रह रहा है, जो भी सामान्य निवासी भारत में रह रहा हो या भारत के किसी छोटे से क्षेत्र में रह रहा हो, नगर पालिका में रह रहा हो, ग्राम पंचायत में रह रहा हो, ब्लॉक में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, अगर वह सामान्य निवासी के तौर पे भारत में है तो उसका पूरा ब्यौरा एनपीआर अपने पास रखेगा। ये दो बेसिक डिफरेंस हैं एनआरसी और एनपीआर को अलग करने के लिए। पहला क्या है कि एनआरसी सिर्फ उन्हीं लोगों का ब्यौरा रखेगा जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक हैं, ये किसी अन्य देश के नागरिकों का ब्यौरा नहीं रखेगा। दूसरा क्या कह रहा है एनआरसी? एनआरसी यह कह रहा है कि जो लोग भारत के स्थायी निवासी हैं और किसी उद्देश्य से किसी अन्य देश में गए हैं, ये उनका भी पूरा ब्यौरा रखेगा। यही है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। जबकि एनपीआर क्या कहता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या बताता है कि जो लोग स्थानीय निवासी हैं भारत के, उसके साथ जो अन्य नागरिक भारत में आए हैं किसी उद्देश्य से, किसी कार्य से, जीविकोपार्जन के लिए, ये उनका भी पूरा ब्यौरा रखेगा, ताकि इससे यह पता लगाया जा सके कि कौन सा व्यक्ति किस उद्देश्य से भारत में आया है। कहीं कोई घुसपैठी तो नहीं है जो भारत को अराजक तत्वों से संदिग्ध कर दे या अराजक तत्वों की उपलब्धता से भारत को नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए एनपीआर बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो एनपीआर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो स्थानीय निवासी हैं उनके साथ साथ जो अन्य निवासी हैं उनका भी पूरा ब्यौरा सम्मिलित किया जाएगा। और दूसरा बात क्या है कि जो सामान्य निवासी हैं जो भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, उनका भी पूरा ब्यौरा यह अपने पास रखेगा। तो यही है एनआरसी और एनपीआर का डिफरेंस। एनआरसी में सिर्फ भारत के लोगों की बात की जाएगी, एनपीआर में भारत में रहने वाले लोगों के साथ साथ जो अन्य विदेशी लोग आए हैं उनकी भी बातें की जाएंगी, उनका ब्यौरा पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। यह है बेसिक डिफरेंस एनआरसी और एनपीआर में। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अब कुछ फैक्ट्स पे ध्यान दे देते हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे आने वाले एग्जामिनेशंस में, क्योंकि 2021 महाविभाजक वर्ष साबित होने वाला है। तो इसके लिए तैयार रहिए, जनगणना से अपडेटेड रहिए कि कौन सी जनगणना कितनी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। वैसे भी जनगणना का जो प्रारंभ हुआ था भारत में सबसे पहले वर्ष 1872 में सर्वप्रथम जो जनगणना किया गया था वर्ष 1872 में किया गया था। इसी आधार पे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि भारत में 2021 में होने वाली जनगणना श्रृंखला के आधार से किस नंबर पे है। तो बता दो दोस्तों कि 2021 की जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना है देश की। 1872 से अब तक की 16वीं जनगणना है। जबकि अगर 1947 के बाद देखें, यानी कि स्वतंत्रता के बाद यह कौन सी है? 8वीं है। इतनी चीजें क्लियर हैं दोस्तों। इन सभी चीजों को जो मैंने आपको बताया इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा दोस्तों। ये आने वाले एग्जामिनेशंस में बहुत ही बेहतर साबित होंगी आपके लिए। तो इतनी चीजों के लिए
आज आप सब चीज़ नोट कर लीजिए। मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स आपको अवेलेबल कराता रहूँगा, चीज़ों को क्लियर करता रहूँगा, ताकि आपके आगामी परीक्षाओं में आपको मदद मिले, आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।